हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 सेशन नंबर थर्ड। सेशन थर्ड के कुछ कंटेंट को हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने अलाइनमेंट, टेक्स्ट को कंट्रोल करना, टेक्स्ट की रैपिंग करना, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट अपन लोग अपने इस वीडियो में नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 148 ऑफ योर बुक। द टॉपिक इज़ अप्लाइंग बॉर्डर। अगर कोई भी टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है और उस टेबल के किसी कंटेंट को आप बॉर्डर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप कैसे हाईलाइट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर भी आपको बॉर्डर लगाना है, आप उस कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग दैट रेंज, आप बॉर्डर टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो किसी भी तरीके का बॉर्डर आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर लिया, दैट मीन्स सराउंडेड फॉर्मेट में आप बॉर्डर लेना चाहते हैं। अब आप बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ बॉर्डर सेट हुआ पड़ा है। बॉर्डर का कलर रेड हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से चूज़ कर रखा था, तो ये यहाँ पर आपको बॉर्डर का कलर दिखाई दे रहा है। सपोज़ कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में ये जो टैब ले रखी है, यहाँ पर जो आपने हाईलाइटेड सेल पर जो कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप कोई इसको कलर इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके कलर इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ भी आपको सेम कलर लेना है। आफ्टर दैट आप यहाँ पर कोई डिफ़र कलर देखना चाहते हैं तो आप जैसा भी आपको सही लगता है, आप उस हिसाब से उन कलर को फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, ईच एंड एवरी सेल में हम लोग अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। सेटिंग बैकग्राउंड द कलर ऑफ द सेल, किसी भी सेल के बैकग्राउंड के इस कलर को सेट करना। ओके, हम लोग इसके कलर को सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं जहाँ से भी हमें कलर लेना है। ओके, डिफ़र कलर भी हो सकते हैं, या आप लोग एक सिंगल कलर को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कलर सेट कर दिया, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर आते हैं उन्हें हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक जो भी नंबर न्यूमेरिक डेटा हमारी स्क्रीन पर हमें शो हो रहा है, तो हम उसको स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। लाइक उसको नंबर फॉर्मेट में, क्वालिटी में, अमाउंट में, परसेंटेज में, डेट एंड टाइम में, वेरियस टाइप के फॉर्मेट होते हैं जो नंबर के फॉर्मेट को बिना अफेक्ट किए हुए रिप्रेजेंट करते हैं, शो कराते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी आपको नंबर फॉर्मेटिंग में मिलती हैं। आपको मैं बताती हुई चलती हूँ कि आपको नंबर फॉर्मेटिंग में से कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि रिप्रेजेंट होते हैं। आप सभी को नंबर टैब यहाँ से हाईलाइट हो रहा होगा। जैसे ही आप नंबर टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी कैटेगरी है, दैट इज़ जनरल फॉर्मेशन की कैटेगरी है। ओके, सपोज टू बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ से कंप्लीट रो को सेलेक्ट कर लिया है, दैन क्लिक ऑन नंबर फॉर्मेटिंग टैब। अगर मैं यहाँ इसे करेंसी फॉर्मेट में डालती हूँ तो करेंसी फॉर्मेट में भी आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं करेंसी के। सपोज टू बी स्टार्टिंग डॉलर साइन वाला करेंसी हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है, दैन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो भी हमारे पास मनी था उसके आगे आपको करेंसी का डॉलर साइन दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स अब ये जो है ये करेंसी में हमारा कन्वर्ट हो गया है। ये सेल में आपको अब कौन सी चीज़ दिखेगी, आप ऊपर हाईलाइट हो चुका है, जो अभी तक जनरल कैटेगरी का था वो अब करेंसी कैटेगरी के फॉर्मेशन में आ गया है। ठीक है, और यहाँ आपको साइन दिख रहा होगा। अगर आप और दूसरी करेंसी यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, दैट यूरो, सो यू हैव टू सेलेक्ट द यूरो। आफ्टर दैट जो आपको विजिबिलिटी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ करेंसी सिंबल्स हमें रिप्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके, इसी के अलावा हम लोग किसी और भी करेंसी को सेट कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने यहाँ से
अगर रुपीज़, येन, ये कुछ करेंसी हम लोग और अकाउंटिंग करेंसी देख लेते हैं। यहाँ से आप सैम्पलिंग की करेंसी और भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग था। आप इससे अपना करेंसी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक हम लोगों ने चाइनीज़ करेंसी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे करेंसी के फॉर्मेट हैं। ओके, आफ्टर दैट आप एक और नई चीज़ हम जो सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ आपने यहाँ से अभी करेंसी लिया था। अगर आप अकाउंटिंग ऑप्शन से लेते हैं तो आप अकाउंटिंग से डेट एंड टाइम फॉर्मेट से, किसी भी फॉर्मेट से आप लोग अपनी वैल्यू को बता सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू किस फॉर्मेट में आ रही है। अगर हम सिंपल नंबर वाली फॉर्मेट लेते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी हमारी वैल्यू थी वो नंबर फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। नंबर फॉर्मेट का मतलब जैसे अपन काउंट बोलते हैं ना, 4500, जनरल फॉर्मेट में वो कंप्लीट दिखा रहा था आपको 4500। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेट में आपको डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट की वैल्यू दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ को डेट में कन्वर्ट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो भी आपके पास वैल्यू है इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास वेरियस टाइप है, फॉर्मेशन है, जहाँ से आप अपने नंबर फॉर्मेट को, लाइक हम लोगों को परसेंटेज लेना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू में ये हमें कंसिडर करके बताएंगे। अगर हमें साइंटिफिक लेवल पर लेना है, हम इसे साइंटिफिक लेवल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ आपको साइंटिफिक हमारा कैलकुलेटर होता है उसमें वैल्यू किस हिसाब से दिखती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं सेल को साइंटिफिक लेवल पे, या फिर किस किस फॉर्मेशन में हम लोग इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात होती है कि हम इसे जनरल कैटेगरी पर डाल देते हैं। वापस से जैसा हमने डेटा डाला था उसी फॉर्मेट में आपको डेटा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं स्पीडिंग अप, दैट इज दिस इज़ अ न्यू टॉपिक ऑफ योर बुक एट पेज नंबर 153, स्पीडिंग अप डेटा एंट्री यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई हमको डेटा की एंट्री करनी है और हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम लोग उसको फास्टली एंटर कर सकें डेटा को। तो हम फास्टली एंटर करने का मतलब होता है कि हम लोग उसे ऑटोफिल ले सकें। तो ऑटोफिल में हमें एक डेटा जो होता है वो रेगुलर फॉर्मेशन में डालना होता है। लाइक आप लोगों ने सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ डाला, तो उसके लिए हमें अगर हमें सेम वैल्यू लेनी है, लाइक सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ 10 10 10 10 लेनी है, तो मैंने सिंपल 10 कर दिया और 10 करने के बाद मैंने इसको कॉर्नर से प्लस साइन आने के बाद मैंने इसको ड्रॉप डाउन कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे 10 10 फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ऑटोफिल लेना है, दैट मीन्स सिक्वेंशली मैनर में डेटा लेना है। सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ ए सेक्शन पर सिक्वेंशली मैनर में डेटा लेना है, मैंने किया 1 देन 2। ऑटोफिल के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 कैटेगरी का ऑप्शन होना चाहिए, दैट मीन्स 2 कोई भी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग अपना कंप्लीट वर्क कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 और 2 को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही सेल सेलेक्ट होनी मैंडेटरी है, तो उसी के बाद ऑटोफिल ऑप्शन वर्क करेगा। और 1 और 2 कंप्लीट करने के बाद में आप जब इसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये आपको ऑटोफिल करेक्शन दिखाएगा। मतलब आपको जो न्यूमेरिक फॉर्मेट है वो मल्टीपल टाइम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं, लाइक जैन फैब वाली लेते हैं, तो हमने लिखा JANUARY, तो जनवरी के बाद आपको, अगर आप जनवरी को ही पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दोगे तो ईच एंड एवरी कॉलम ये जनवरी दिखाएगा। हमने सेकंड भी एंट्री की FEBRUARY, ओके, फरवरी। सो वापस से इसे वैसे ही सेलेक्ट कर, वापस से इन्हीं कॉलम को सेम वैसे ही शिफ्ट को प्रेस करके हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको जहाँ तक आप लोगों ने इस डेटा को ड्रैग ड्रॉप किया है वहाँ पर ऑटोफिल
सेल्फ से जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी ऑटो फिल में आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो फिल में डे ऑफ मंथ हम लोग संडे मंडे भी डाल सकते हैं, ओके, या फिर हम लोग इवन ओड सीरीज़ भी डाल सकते हैं। जिस भी फॉर्मेशन में हम लोग सीरीज़ डाल लेंगे उसी फॉर्मेशन में आपको वो सीरीज़ हाईलाइट होकर शो होगी। और ऑटो फिल में एक दूसरा ऑप्शन भी हम लेते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था ऐड करने का। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आपने जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, है ना, जिसमें मान लो मैंने यहाँ लिखा है 10, वैल्यू हमने एंटर कर दी और यहाँ मैंने डाल दिया 20, और सेम इसी तरीके से आपके पास यहाँ कोई और वैल्यू है और यहाँ कोई और वैल्यू है, और इसके साथ में अपन लोगों ने बहुत सारी वैल्यूज़ एंटर कर रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ऑटोफिल ऑप्शन का कैसे यूज़ करेंगे, हम लोगों ने इक्वल साइन लगाकर यहाँ पर वापस से वही रेंज डाल दी। ई सेल का रो कौन सा है, देखिए 2 है, तो हमने किया E2, देन कोलन साइन, आफ्टर दैट अपन ने किया, सॉरी हम लोगों को यहाँ प्लस का निशान लगाना होगा, पहले प्लस सिंबल, प्लस देन F2। तो ये आपको बता देगा कि आपको इसको क्या करना है, सम करना है। और अब आप इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे तो ये ऑटोफिल का मतलब कि जहाँ तक आपको रोज़ एंड कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम पर ये क्या होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये भी एक ऑटोफिल ऑप्शन का फॉर्मेशन है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।